Hello everyone, my name is Dr. AJ. I worked as an assistant professor at the Department of Biotechnology, Sindh Agriculture University, Tandojam. Today we are going to discuss a very interesting topic, the biotechnology, the concept of biotechnology in a modern formulaic way. आज जो हमने टॉपिक कैटेगराइज किया हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. द कॉन्सेप्ट जो बायोटेक्नोलॉजी का है उसको हम डिस्कस करेंगे इन अ मॉडर्न फार्मूलिक वे. एक फार्मूला हमने बनाया हुआ है, एक मॉडर्न फार्मूला हमने बनाया हुआ है जिसके तहत हम जो डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट एंड देन बायोटेक्नोलॉजी का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. और अगर स्टूडेंट ने इस बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया इस मॉडर्न फार्मूलिक वे में जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में अगर स्टूडेंट ने इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया तो मैं समझता हूँ कि इनका जो कॉन्सेप्ट है फुली अंडरस्टैंड हो जाएगा रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो उसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल यूज़ करते हैं एंड देन किसी टेक्निक्स के थ्रू और कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व करते हैं. ये कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आज हम इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इन मॉडर्न फार्मूलिक वे. एक जो फार्मूला हमने डिज़ाइन किया है, एक मॉडर्न फार्मूला, तो उसके तहत हम इसको डिस्कस करेंगे आज. और जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के या दूसरी डिसिप्लिन के स्टूडेंट, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो इस मॉडर्न फार्मूलिक वे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें एंड देन जो कॉन्सेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी का उसको फुली अंडरस्टैंड करें. सो ओके, ये एक फार्मूला हमने बनाया हुआ है. एक चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये मे बी प्लांट भी हो सकता है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एनिमल भी हो सकता है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये माइक्रोब्स भी हो सकता है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये ह्यूमन भी हो सकता है. अब हम करते क्या हैं कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम मॉडिफाई करेंगे, उसमें आए चेंज करेंगे, उसमें किसी तरह या किसी टेक्निक्स की तरह उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे. अब वो मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, वी यूज़ सम टेक्निक्स को भी हम डिस्कस करते हैं. अब कुछ टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम मॉडिफाई करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एंड फिर क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम कहा जाता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, या इन दूसरे वर्ड में कहा जाता है इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स. अच्छा, इस फार्मूले को हम फर्दर डिस्कस करते हैं. उससे पहले एक चीज़ में हम उस पे पॉइंट आउट करते हैं. यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी वो है प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोगों को शक्ल नज़र आ रही है, वो नज़र आ रही है एप्पल की, लेकिन उसके अंदर जो फ्रूट है वो है ऑरेंज का. अब ये कैसे हुआ, कैन इट बी पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है कि फ्रूट जो है वो एप्पल का हो, उसमें जो टेस्ट है किसी और फ्रूट का हो, फ्रूट जो हो एप्पल का हो लेकिन उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर हो वो हो ऑरेंज का. क्या ऐसा हो सकता है? यस, इट इज़ पॉसिबल. हालांकि इस तरह की वैरायटी अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है हमारे पास, लेकिन थिंग इज दैट थ्रू बायोटेक्नोलॉजी it is possible, we can develop such kind of varieties as well.
एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है इसको मिरेकल साइंस कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी द मिरेकल साइंस। क्या ऐसा हो सकता है ट्री मैंगो का हो, उसमें जो फ्रूट हो वो एप्पल का हो, उसमें जो फ्रूट हो वो ऑरेंज का हो, उसमें जो फ्रूट हो वो बनाना का हो? कैन इट बी पॉसिबल? अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी साइंस कहती है येस इट इज़ पॉसिबल। इस तरह की वैरायटीज़ अभी हमारे पास हैं नहीं, लेकिन एक कहावत की कही जाती है रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी के, क्या ऐसा हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी की साइंस है वो आई मीन लाइक एक मिरेकल साइंस है, वो चीज़ों को मॉडिफाई कर देती है। सो ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इस फार्मूले को, इस मॉडर्न फार्मूले को जो कि हमने डिज़ाइन किया है। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो डिस्क्राइब किया हुआ है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, माइक्रोब्स भी मे बी, प्लांट्स भी मे बी, एंड देन डिपेंड ऑन सम एक्सपेरिमेंट, डिपेंड ऑन आवर टारगेट। अब वो ऑर्गेनिज्म होगा, उसको हम करेंगे यूज़ थ्रू सम टेक्निक्स। अब यहाँ पे टेक्निक्स हैं नॉर्मली जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी या मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इनके दो रास्ते निकलते हैं। एक जो रास्ता है वो जाता है सेल एंड टिश्यू कल्चर, दूसरा जो रास्ता है वो रास्ता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। अब इस डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को दूसरे वर्ड्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, जीन मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है, जीन अल्ट्रेशन भी कहा जाता है। सो इस तरह के दूसरे फॉर्म में इस डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को, थिंग इज दैट कि इस बायोटेक्नोलॉजी के दो रास्ते हैं। अब ये जो दो रास्ते हैं इसमें टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ प्लांट का। हमारे प्लांट में हम क्या करते हैं, प्लांट को रीजनरेट करते हैं थ्रू द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की, उसमें क्या किया जाता है, प्लांट को रीजनरेट किया जाता है ऑन लेबोरेटरी कंडीशन। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर है वो किसी सीज़न का वेट नहीं करती, उसमें हम किसी सीज़न का वेट नहीं करते। वीट को हम गर्मियों में भी ग्रो कर सकते हैं इन लेबोरेटरी, कॉटन को हम सर्दियों में भी ग्रो कर सकते हैं इन लेबोरेटरी। थिंक इज दैट के वी नो नीड टू वेट अबाउट एनी सीजन्स। दूसरी इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि थोड़े ही टाइम में हम बिलियंस ऑफ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। तो ये एक टेक्निक्स है। दूसरी अगर रास्ता हम देखें वो रास्ता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन या डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। अब होता क्या है कि एक जीन है, लेट सपोज किसी ऑर्गेनिज्म में, उसमें क़ुव्वत मुदाखलत ज़्यादा है। अब वो जीन हम क्या करते हैं, हम करते हैं दूसरी स्पेशी में ट्रांसफ़र। अब वो दूसरी स्पेशी में ट्रांसफ़र हो जाएगी थ्रू सम टेक्निक्स। अब वो हो जाएगी मॉडिफाइड। अब एक ही स्पेशी में दो अहम खुसूसियात जो हैं वो अब मॉडिफाई हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक वैरायटी बनाई गई है टोमेटो की। टोमेटो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे रखें फील्ड में तो वो क्विकली राइप हो जाता है। मीन्स लाइक आज हम रखेंगे तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, मे बी दिस डे, तो वो क्विकली राइप हो जाएगा। अब एक वैरायटी बनाई गई है, उसमें हमने क्या किया है, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर दिया है, शेल्फ लाइफ इसको इंक्रीज़ कर दिया। एक और एग्जांपल है वो है राइस का। अब राइस जो है डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, लाइक अर्जेंटीना है, बहुत सारे कंट्रीज इस तरह हैं, वहाँ पे जो ये राइस है ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है। तो थिंक इज़ दैट कि एक राइस बनाई गई है वो है गोल्डन राइस के नाम से। अब उसी में हमने क्या किया हुआ है कि उसमें एक प्रोटीन है वो उसमें ऐड कर दी गई है, वो है बीटा कैरोटीन। अब वो राइस जो है बंदा खाएगा भी, एंड देन जो उसको लोगों में जो आई साइट का इशू है वो भी सॉल्व होता जाएगा।
जाएगा। थिंग इधर कि हम जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे उसके साथ साथ हमारे जो बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। तो ये जो मॉडर्न फार्मूला हमने बनाया हुआ है, इसके तहत जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है रिगार्डिंग द बायोटेक्नोलॉजी, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल यूज़ करते हैं, यस इट इज़, एंड देन थ्रू सम टेक्निक्स, यस इट इज़, एंड फॉर मेकिंग सम प्रोडक्ट्स और टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। जितने भी प्रॉब्लम है हम ये चीज़ें इसमें मॉडिफाई करेंगे एंड देन जितने भी एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा होगा, मीन्स लाइक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो ये एक मॉडर्न फार्मूलिक वे हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। आई होप स्टूडेंट को अंडरस्टैंड हो गया होगा एंड द कॉन्सेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी का वो फर्दर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। ये हमने कुछ लेक्चर नोट्स स्टूडेंट के लिए कंपाइल किए हुए हैं।